अम्मी को ये बताना तो भूल ही गए कि फरीद मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा था। मैं अम्मी को फोन करके बताती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा अशर ने मेरा फोन क्यों काट दिया। उसे तो मेरा फोन रिसीव करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं जोया ने मना कर दिया फोन रिसीव करने से। अम्मी ठीक ही कहती हैं, जोया अब तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन बनती जा रही है। उसके मतलब का उसका असल रूप सामने आता जा रहा है। अगर तुम मेरी सौतन हो तो सौतन तो मैं भी तुम्हारी हूं। क्या हुआ? क्या बताया फरीद ने? कैसी तबीयत है अलीजे की? अलीजे की तबीयत तो अब बेहतर है। ओह, तो फरीद घर आ रहा है? मैंने उससे कहा, मगर क्या? सबात मुझे फरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। क्या मतलब? कैसे इरादे? मुझे नहीं लगता कि फरीद अब यहाँ आएगा। उसने अलीजे को लाने से भी इनकार कर दिया है। तो आपने उसे समझाया नहीं? घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने उसे नहीं समझाया होगा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त तो जज्बाती हुआ, इसलिए मैंने ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। चले, उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, हम उससे फिर आराम से बात करेंगे। और प्लीज आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये लो बेटा चाय। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छा वाला अशर भाई के ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, ऊपर से अशर भाई मेरा इतना ख्याल भी रखते हैं, तो बाबा भाई क्यों चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? भजी बेटा आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी खाला सुन लेंगी ना तो उन्हें दुख पहुंचेगा। और वैसे भी बाबर का गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह पर दुरुस्त थे। जोया ने भी तो शादी से इनकार कर दिया था। हालांकि मैंने अंबर से बचपन में ही जोया को बाबर के लिए मांग लिया था। वो बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन एक बात है, अशर भाई और जोया पे की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बस, अब ये बात कहीं बाबर के सामने ना बोल देना, वरना वो बुरा मान जाएगा। चलें चलें, पता है मैं नहीं बोलूंगा। मैं देख। अरे बाबा भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अंदर आए। अरे कशफ आइए। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र है तुम लोग आए तो सही। आओ बेटा अंदर चलो। आए भाई, अंदर आए। नूरी जी खाना तैयार है? जी बेगम साहबा। घर में कोई नहीं है क्या? नजर ही नहीं आ रहे। बेगम साहबा वो अशर साहब और जोया बीबी बाहर गए हैं और घर में बस हीरा बीबी हैं। एक तो ये अशर भी ना कितनी दफा कहा है कि अपनी बीवी का ख्याल रखो। अच्छा खैर ठीक है, तुम खाना लगाओ और हिरा को बुलाओ। बुलाए, खाना खा लो। जी सब डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन मुझे आपके तमाम डिजाइन में से वो एक स्टाइल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये सीजन का सबसे पॉपुलर स्टाइल होगा। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपको दुबई की मार्केट का ज्यादा अंदाजा है। देखिएगा कुछ अरसे बाद आप भी यही कहेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन का मुझे इतना आइडिया है, मैं सोच रही थी कि दुबई जाके वहाँ की मार्केट का विजिट करूँ, लेकिन आपने मेरा काम आसान कर दिया और आप नहीं आ गए। डोंट वरी, अब आपको बिजनेस के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और मेरा साथ एक लंबे अरसे तक रहेगा। ऑफिसर अरे फकीरे, तू कब तक इस तरह बैठी हो रहेगा? अरे तू अपनी जगह पे आ जा, नहीं तो तेरी जगह पे दूसरा कब्जा कर लेवे। रे सामो, इब जगह की फिक्र किसे होवे? मन्ने भीख मांगण दिल ही ना चावे। रे मारी लाली जो ना होवे, जय वास्ते मन्ने भीख मांग। रे
मन्ने तो जिंदगी ही अच्छी ना ही लगे है, ना ही लगे है। आहा, देख फकीरे, अरे जब तक सांस है तब तक आस है। अरे जिंदा तो रहना है, अरे जिंदा रहना का वास्ते भीख तो मांगना पड़ेगा। अरे हमको तो कोई और काम भी नहीं आवे रे, अपना तो जद्दी पुश्ती काम यही होवे रे। रे समो मन्ने अच्छी तरियो खबर आए, मैं फकीर पैदा हूँ, रे फकीर ही मरू। एक ना एक दिन ठिकाने पर तो जाना है। रे मन्ने मारी लाली बहुत याद आवे है, बहुत याद आवे। देख फकीरे, माँ तो थारे को समझाने वास्ते आया था, इब के तेरी मर्जी। कहीं नहीं जा रही तो हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा। अम्मी मैंने ही इनसे कहा है, जब तक आप यहाँ हैं और मेरा मेका भी तो यही है, तो फिर हम हैदराबाद क्यों जाएं? और जब आपका मूड होगा ना जाने का, तो ही हम भी जाएंगे। और वैसे भी मैंने अकेले रहकर देख लिया है सऊदीया में, अकेले रहने में वो मजा नहीं है जो सबके साथ रहने में आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अम्मी, इसका मतलब है भाभी और भाई कुछ अरसे हमारे साथ रहेंगे। आपके लिए और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी अम्बर खाला के लिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। अरे वाह, लेकिन इसमें मेरा गिफ्ट का है। अच्छा, तुम क्या करोगे गिफ्ट का? क्या मतलब है, मुझे नहीं मिलेगा? अच्छा ठीक है, ये लो तुम भी ले लो। अरे थैंक यू, ये तो बड़ा अच्छा, थैंक्स टू यू भाई। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं खुद बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम अभी आई हो, तुम्हें क्या पता चाय पत्ती कहाँ रखी है? अरे अम्मी छोड़े ना, मैं बता देता हूँ भाभी को, चाय पत्ती होगा मुझे तो पता है ना। अरे भाभी आप आराम करो। अम्मी आप मुझे खाला से वजी बेटा जी, अंबर के कमरे में चाय भिजवा देना। चलो ठीक है। आजा। कश्यप में इतनी बड़ी तब्दीली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अम्मी जब बाहर रहकर उसे सारे काम खुद करने पड़े तो फिर उसे आपकी कदर आई, और वो मुझे कहती कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी खाला से मिलवा दूं। तुम्हें लगता है सूरज हमसे दोस्त ये कह रहा है कि अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं, ये मुझसे कह रहा है कि एक दिन मेरी जिंदगी की शाम भी इसी तरह ढल जाएगी। खुदा ना करे अर्शद कि वो शाम कभी आए। मेरी पूरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी। मतलब मुझे कहनी है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये सूरज मुझसे कह रहा है कि एक दिन मेरी जिंदगी की शाम भी ढल जाएगी, और अगले ही रोज हमारे प्यार की तरह अपनी पूरी आबोताब के साथ सूरज निकलेगा। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। आज जैसे सीरियसली काफी ऐसे बात बहुत अच्छा लगा। सच में अर्शद, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अरसे के बाद मैं अपने पुराने वाले अशर से मिली। और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आज बहुत अरसे बाद मैं अपनी पुरानी जो से मिला हूं। और ये सूरज मुझसे कह रहा है कि इस वक्त को मैं अभी इसी वक्त वहीं पे कैद करूंगा। तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। हाँ क्यों नहीं, जल्दी से आ जाए। आई थिंक यू आर अ सेल्फी एक्सपर्ट, सो अंबर, देखो कौन आया है। बाबर, अपनी खाला के पास आकर बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला फिक्र मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। वजी, वजी। जी अम्मी। बेटा वो गिफ्ट तो लेकर आओ जो भाई और भाभी खाला के लिए लेकर आए। कहाँ रखे अम्मी? ड्राइंग रूम में है। अच्छा मैं ला दूं।
अम्मी खाला कुछ पूछ रही हैं? कश्यप के बारे में पूछ रही हैं। वो भी आई है खाला, किचन में चाय बना रही है। ये ले चलिए। कश्यप और बाबर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? बेटा अंबर बोल नहीं पाती। जी तुम अंबर की चाय यहीं पर रख दो, मैं इन्हें पिला दूंगी। अम्मी मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलें। अगर मैं गई तो बेटा अंबर का क्या होगा? खाला को भी लेके चलते साथ। क्यों भाई? हाँ, और उनकी व्हीलचेयर तो है ना, वो उसी पर चलेंगी। और क्या पता इसी बहाने उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो फिर सही है, आज हम लोग आउटिंग में चलते। क्यों भाभी मेरी चाय? समो मैं बात सोच। अरे बोल फकीरे, ते क्या सोचे? मने शर्म आवे लोगों के सामने हाथ फैलाऊं। अरे भीख नहीं मांगे तो क्या करे? अरे हमारे को तो कोई और काम आवे ही नहीं। अरे तारे को पता नहीं, हमारा तो पैसा ही यही होवे। मैं मजदूरी करूं। अरे मन ने पता है मजदूरी से तेरा खर्चा पूरा ना होवे। अरे सामो अब मारा मन नहीं लागे इस कामा मा। अरे फकीरे, आज तो तू अपनी लाली जैसी बातें करे। अरे अपनी लाली को भी भीख मांगना पसंद नहीं होवे। अरे सामो तू सही बोले है रे, बिल्कुल सही बोले है रे। मारी लाली को भी यह काम अच्छा नहीं लगे है। मारी लाली बोला मैं भीख ना मांगू। सही कहवे तू, सही कहवे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर तुमने यही चेंज कर लिया? पसंद आया ले लिया, अच्छा है। एक काम करें, वो शूज सिखाएं। वाओ, सच अ नाइस शूज। मैम ये आपको पसंद आ रहा है? हाँ, क्या प्राइस है इसकी? इसके मैम 15,000। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तक इसके कितने ऑर्डर्स लिए हैं आपने? मैम ये आज ही डिस्प्ले के लिए है और आप पहली कस्टमर हैं जिन्होंने इसको देखा। गुड, अब इसको पैक कर दें। ये पीस तो डिस्प्ले के लिए है, आप ऑर्डर बुक करवा दें, 1 हफ्ते तक आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ते तक? बहुत देर हो जाएगी, तुम इसी को पैक कर दो। मैम मुझे अपने ओनर से बात करनी पड़ेगी। मैं इसकी डबल प्राइस दूंगी। यार कोई दूसरा पसंद कर लो ना। बबली तुम जानती हो कि मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, और अब अगर ये जूता पसंद आ गया है तो मैं लेकर जाऊंगी। फरीद को भी तो पता चले कि मेरी चॉइस का स्टैंडर्ड क्या है। 1 मिनट, मैं अपने ओनर से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने आज जो एक पीस भिजवाया डिस्प्ले के लिए, वो एक लेडीज को पसंद आ गया और वो खरीदना चाह रही है इसको। सर मैंने उन्हें बताया है, लेकिन वो जिद कर रही हैं। वो कह रही है कि मैंने यही पीस लेके जाना है और वो इसके पैसे भी डबल दे रही है। जी सर, जी ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं ये आपके लिए पैक करवाता हूँ। आप तो खुश हो ना? हाँ। भाई मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मी आप खाना खा लीजिए ना, अशर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खा लूंगी। अरे भाई वो पता नहीं कब आएगा, जोया के साथ गया हुआ है। आखिर जोया तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेगी? सतापा तो दिखाएगी ना। अरे जल रही है मेरे पोते की अकीके से, तुम फोन तो करो उसे। अम्मी अब मैं दोबारा फोन नहीं कर रही, पहले फोन किया था तो उन्होंने फोन कट कर दिया, दोबारा से ना करते हैं। वैसे एक बात सच है, अब पछता रही होगी जोया तुम्हें यहाँ पे आके क्यों लाई। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा खाना खा लो मेरे साथ, फिर अशर आएगा तो उसके साथ भी खा लेना।